नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के सेक्टर 32 को जाने वाला ये चौक, जिसे आप नूर महल चौक के नाम से जानते हैं, लोग अब इसे ना जाने क्यों खंडर चौक कहने लगे हैं। जी हाँ, खंडर चौक, खड्डा चौक कह लीजिए, खंडर चौक कह लीजिए, एक ही बात है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक सुंदर से दिखने वाले चौक के ऊपर जहाँ लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, वहीं यहाँ की जो सड़कों के हालात हैं वो देखकर कई बार ऐसे लगता है कि क्या हम सचमुच सीएम सिटी करनाल में रहते हैं, क्या हम सचमुच एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या हम उसी शहर में रहते हैं जहां पर हर चौक चौराहे पर पुलिस चालान कर रही है। क्या हम उसी शहर में रहते हैं जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट चार्जेस नगर निगम करनाल इकट्ठे कर रहा है। क्या हम उसी शहर में रहते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि लगातार जो सड़कें हैं उनके ऊपर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये खड्डा देखिए, ये खड्डा किस कदर कितना बड़ा और कितना चौड़ा खड्डा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कि सड़क के हालात क्या हैं, जिस भी गाड़ी को यहाँ से निकलना है वो घूम कर निकलती है। और रात को तो हालात यहाँ पर इस तरह के होते हैं कि अगर किसी की जान भी चली जाए तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि भैया इसकी जान क्यों चली गई है। यहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ किस तरह से जो बजरी है वो आपको हर तरफ दिखाई देगी। यानी कि जो दो पहिया वाहन है, जो एक्टिवा है, जो मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए कितना खतरनाक ये चौक है। और कारों के लिए आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में कितनी ज़बरदस्त तरीके से कोई बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखने सुनने समझने वाला कोई नहीं है। अगर मैं इस खड्डे की गहराई की बात करूँ तो लगभग आधे फीट गहरा ये खड्डा है, आधा फीट गहरा ये खड्डा है। और अगर इस खड्डे में कोई गिर जाता है, अगर इस खड्डे से झटका खाकर कोई मोटरसाइकिल सवार गिर जाता है तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। लाइटें भी यहाँ पर बताई जा रही है कि कभी चलती हैं कभी नहीं चलती। लाल बत्ती लगी ज़रूर हुई है लेकिन लाल बत्तियाँ यहाँ पर चलती नहीं है। और दूसरा ये देखिए, एक और यहाँ पर खड्डा है, दो बड़े खड्डे हैं यहाँ पर। दो जो खड्डे हैं इनकी वजह से अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो सवाल है कि आखिर उस हादसे का जिम्मेवार कौन होगा। क्या प्रशासन 50,000 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो देकर अपना पीछा छुड़वा लेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी लगभग आधा फुट गहरा ये खड्डा है। मैं तो समझ नहीं पाता कि विदेशों की तर्ज पर चालानिंग प्रक्रिया, यानी कि चालान विदेशों की तर्ज पर करने की जो बात है वो कही जा रही है। कहा जा रहा है कि हम विदेशों की तर्ज पर सड़कें बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे, लेकिन एक शहर की सड़कें ही जिस सरकार, जिस अधिकारियों से नहीं संभल रही, जिस सरकार से महज ये खड्डे नहीं भरे जा रहे, आखिर ऐसे देश के अंदर, ऐसे राज्य के अंदर आप विदेशों जैसी चीज़ें बनाकर करेंगे क्या। लाखों रुपए का, यानी कि जो लाखों रुपए मेंटेन करने से जो ये चौक है, ये पार्षद भी यहाँ पर आ गए हैं। और पार्षद के साथ साथ एक और व्यक्ति आ गए हैं, भूपेंद्र नोतना जी हैं, पार्षद प्रतिनिधि। भूपेंद्र जी थोड़ा साइड पे आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज़। पहले तो सर ये बताओ कि आप यहाँ से निकल रहे हैं, जा किस काम रहे थे? हमने आपका समय तो नहीं ख़राब किया? चलो जी, हमारा तो सारा समय पब्लिक के लिए है। अच्छा, तो ये आपका, हालांकि वार्ड यहाँ से दूर ज़रूर है, आपका वार्ड नहीं पड़ता, लेकिन एक खड्डा ये है, एक खड्डा वो है। आ जाओ सर, आ जाओ। ये जो बड़े बड़े खड्डे हैं, इन खड्डों का जिम्मेवार कौन है? ये खड्डा चौक ये भी नूरमहल चौक है, खड्डा चौक है, क्या है ये? देखिए, ये सड़क बहुत अच्छी थी पहले, थोड़ा हाँ बारिश की वजह से ख़राब हो गई है। बाकी आपने अच्छा किया, संज्ञान में आ गया, ये अब जल्दी ठीक हो जाएगा। संज्ञान शब्द क्यों यूज़ करते हैं? लोगों को पसंद ही नहीं है ये शब्द तो। लोगों तो आपको भी पता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम आज सवेरे मैंने आपकी एक न्यूज़ देखी, इतनी अच्छी आपने बल्कि न्यूज़ चलाई सड़क के बारे में, तो काम आपको पता ही है, हो रहे हैं। कोई बात नहीं, गड्ढा हो गया, इसको भी फिल भी करेंगे इसको। और अगर इसी कोई बात नहीं में किसी की जान चलेगी तो जिम्मेवार कौन है? देखो जी, किसी चीज़ को एकदम तो ठीक नहीं किया जा सकता। लग रहा है अभी कल हुआ है ये खड्डा? ये बारिश की वजह से हो गया। फिर होना चाहिए ना, अगर यहीं मुख्यमंत्री जी का घर होता, यहीं आसपास सांसद जी का घर होता, विधायक जी का घर होता, मंत्री जी का घर होता, तो क्या इंतजार किया जाता कि आकर्षण उपल आके खबर करता, नोतना जी ये बात बोलते, तब इस खड्डे को भरेंगे? देखिए, करनाल का हर एक घर हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है, ऐसी बात नहीं है। तभी घरों के आगे, हर घर के आगे खड्डे हैं? नहीं, बड़ा फर्क है, अब ऐसी बात नहीं है। काफ़ी काम हो रहे हैं, गड्ढे काफ़ी फिल हो गए,
अच्छा खासा काम हो रहा है करनाल के अंदर। ये 2-4 गड्ढे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक है। डैमेज कंट्रोल कहते हैं इसे। नोतना जी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। एक और भाई हैं यहाँ पर। भाई साहब आप राजनीति में तो नहीं हो ना ना, तो आपको क्या लग रहा है जो ये आधे आधे फीट के गड्ढे हैं, रात के समय अगर कोई हादसा हो जाए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सरकार होगी। और फिर 50,000 लाख रुपए दे के कहेंगे लो जी मुआवजा दे दिया, हाँ, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? खड्डे भरने चाहिए। खड्डे कौन भरेगा? सरकार भरेगी। और सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया चौक बताया जाता है इसे। हाँ हाँ, नूरमहल चौक तो पूरे करनाल में मशहूर है। फिर नूरमहल चौक, लेकिन मैंने तो कहीं तो लग रहा है नूरमहल तो चौक। फिलहाल दूर महल चौक लग रहा है। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी हैं। और नूर महल चौक फिलहाल दूर महल चौक लग रहा है। हमारे साथ एक और शख्स है। सर क्या नाम है आपका? जोगा सिंह विरक। जोगा सिंह विरक जी। विरक साहब खड्डे खुड्डों के बारे में क्या कहोगे? खड्डे भरने चाहिए कि नहीं? खड्डे तो बनना ही चाहिए, काम होना ही चाहिए। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन ये अभी चलो बारिश है, बारिश के मौसम में मौसम में हो ही जाता था। बारिश के मौसम में हो जाता है डैमेज कंट्रोल। यानी आप समझिए कुछ भाई ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि वो पब्लिक के आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये नूर महल चौक है, दूर महल चौक बन रहा है, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अगर इस पूरे चौक का चक्कर काटेंगे, एक बार मुझे लगता है काट ही लेना चाहिए। भूपेंद्र जी हम चक्कर काट लें जरा। हाँ जी, हाँ जी, आप जो आपका काम है कीजिए आप। आपने तो नहीं किया अपना काम। नहीं, ये ये कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत है, आम आदमी की जान जाती है तो सरकार दोषी होगी। देखो ऐसा है, काम तो हम कर ही रहे हैं। नहीं आप तो कर रहे हो, आपने थोड़ी खड्डा भरना है। कोई बात नहीं, आपने दिखा दिया, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा हो चलो, जाएगा। दिखा दिया तो हो जाएगा ये कह रहे हैं। और पूरे चौक का एक बार चक्कर काट लेते हैं कि बाकी जो चौक है इसके क्या हालात हैं। और नूर महल चौक बड़ा चौक है, लाल बत्तियां लगी हैं, कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे चलते हैं या नहीं चलते इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लाल बत्तियां नहीं चल रही ये जानकारी ज़रूर सामने देखने को मिल रही है। 2 बड़े खड्डे हम यहाँ पर ढूंढ चुके हैं। और ये देखिए, वो देखिए तीसरा खड्डा भी हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन खड्डा ज़रूर है। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि नूर महल चौक की जगह इसका नाम दूर महल चौक हो जाना चाहिए या खड्डा चौक हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये भी है, इससे हादसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे भाइयों नगर निगम वालों अगर ठीक करने आते हो तो इसको भी ठीक कर देना। और खड्डा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 ही खड्डे मुझे लगता है कि बहुत है। लीजिए एक और साथी। वाह जी वाह। अमित जी कैसे हैं? नमस्कार जी, आकर्षण पूजा पूजा का सामान लाए हो लग रहा है। जी। आज सावन खत्म हुआ था तो उस वजह से। आप तो चलो भक्त आदमी हो। मेरे को ये बताओ सर, खड्डे बड़े हैं सड़क पे, दूर महल चौक को नूर महल चौक को लोग अब दूर महल चौक बोल रहे हैं। देखिए, अगर बात खड्डों की करें तो बात आपकी कहीं ना कहीं तक मैं आपकी बात को वाजिब ठहराऊंगा कि इस चौक पर वाकई खड्डे बहुत हैं, पर लेकिन अभी हाल फिलहाल में बारिशें खत्म हुई हैं तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ खड्डों ने ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया है। और अगर तो किसी इसके का समय हाथ, किसी की जान चली जाए, आधे आधे पौने फुट के गड्ढे हैं, कि कौन जिम्मेवार कौन होगा सर? इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ये खड्डे हैं, तो प्रशासन को इस ओर थोड़ा, मेरे तो अपना पर्सनली है कि ध्यान देना आज चाहिए। हमने खबर चलाई थी, सड़कें बहुत अच्छी थी। जी, आपकी बहुत अच्छी खबर थी और वाकई यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वाकई काबिल तारीफ़ है ये। आप जो करते हो, आप निष्पक्ष करते हो। मैं आपकी चैनल रेगुलर देखता रहता हूँ, नियमित तौर पे मेरा एक रूटीन है कि मैं आपका चैनल देखता हूँ, और आपकी सभी जो खबरें होती हैं वो मुझे कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर लगती है, जहाँ पे आपको तारीफ़ करनी है आप तारीफ़ भी करते हैं। और देखिए ये ये वाली खबर ठीक है या नहीं? देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें खड्डे थोड़े ज़्यादा गहरे हैं कि और हादसा हो सकता है। जी, हादसा हो सकता है। देखिए, ईमानदारी की बात यही है कि हादसा हो सकता है, और हम भी ये चाहते हैं कि हादसे ना। अमित भाई धन्यवाद बहुत बहुत। अमित ठाकुर हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं वैसे तो, लेकिन इन्होंने भी आज सही बात की कि भाई निष्पक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग तो कहते हैं भाई उपल साहब आपको तो बहाना चाहिए सरकार की खिंचाई का। अरे भैया, मेरी खिंचाई से अगर ये खड्डे भर जाते हैं तो ऐसी खिंचाई ठीक है। दूसरी तरफ ये देख लो, वो नंदीग्राम कौन से नंदी धाम थे कि नंदीग्राम थे, क्या खोला था, वो बनाए गए थे, गौशाला बनाई गई थी, नंदीशालाएं बनाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके देखो किस तरह से ये जानवर भी रात को हादसों का बड़ा जो कारण है वो बन जाते हैं। इन जानवरों की वजह से भी, इन बेजुबानों की वजह से भी हादसे होते हैं। करोड़ों रुपए का बजट आता है, पता नहीं कहाँ लगाते हैं, क्या क्या कमीशन बनते रहते हैं, क्या क्या आयोग बनते रहते हैं, लेकिन काम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने। फिलहाल मेरी आप सबसे अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने आप में बड़ा मामला, क्योंकि 32 सेक्टर 33 सेक्टर को ये रोड जाता है। ये चौक 32 सेक्टर और 33 सेक्टर को जोड़ता है। सेक्टर 7, सेक्टर 6, सेक्टर 9, सेक्टर 4, सेक्टर 5, करण विहार, तमाम जो कॉलोनी है उनको जोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो बड़े खड्डे हैं वो एक बड़े हादसे को न्योता ज़रूर देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं आकर्षण उपल। करनाल के नूर महल चौक से आप सभी के साथ लाइव। इस चौक का नाम ना बदले, इसलिए सरकार से मेरी अपील कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भरवाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।